सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान की क़यादत को सलाम पेश करता हूँ कि जिस साबित कदमी से, जिस दिलेरी के साथ वो जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके हुकूक के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए वो खड़े हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हैं। और जो कुछ भी उन पे सियासी मुकदमात बनाकर उनको पाबंदे सलासिल किया है, पिछले तकरीबन 9 महीनों से चेयरमैन इमरान खान के ना उनके इस्तेकामत में कोई फ़र्क आया है और ना उनकी कोई एक ऐसी बात सामने आई है जिससे कि ये लगे कि वो इन सारी मुश्किलात, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी फैमिली के, बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है, जो कि खातून खाना है और उनको झूठे केसेस में इन्वॉल्व करके उनको भी जेल में रखा हुआ है। अब चेयरमैन साहब, जो हमारे, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की तारीख में या रिसेंट मेमोरी में इतना नहीं हुआ होगा कि जितने सियासी कैदी इस वक्त हैं और उनमें 99.9% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अगर आप देखें तो किसी को भी नहीं छोड़ा गया। खवातीन ले लें, यास्मीन ले लें, यास्मीन राशिद को, इसी तरह जो हमारी तैयबा हैं, आलिया हमजा हैं, हमारे अपने उमर चीमा हैं, और साथ साथ जो हमारे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबर हैं एजाज चौधरी, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर हमने आपको कल भेजा था। और मैं उम्मीद करता हूं चेयरमैन साहब कि आप उसमें इस हाउस, क्योंकि आप सिर्फ ट्रेजरी के चेयरमैन नहीं, आप पूरे हाउस के चेयरमैन हैं, आप अपोजिशन की भी नुमाइंदगी करते हैं और आप ट्रेजरी की भी नुमाइंदगी करते हैं, तो हम ये आपसे तवक्को रखते हैं कि आप एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे दरमियान मौजूद हो। चेयरमैन साहब, जो पिछले 2 साल में जो होता रहा है, इसकी अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ डिपार्चर या एक इनिशिएशन पॉइंट को अगर आप देख लें, हम जो जिस तरीके से हमारी हुकूमत ख़त्म की गई उसकी भी तफसील सारे पाकिस्तान जानती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। वो तब हुआ जबकि हम एक जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से आइन और कानून पे अमल करने वाली पार्टी, हमारी जद्दोजहद का ये एक बुनियादी सुतून है कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो वो आइन और कानून की हुक्मरानी से होगी। हुआ क्या कि हमने अपनी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, हमने उनको डिसॉल्व कर दिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल जमहूरी अमल था जिसमें कि हम समझते थे कि एक वोट पे बजाय हुकूमत रखने के हमें ये हुकूमत डिसॉल्व कर दी। इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंतखाबात 90 दिन में होने थे। वो बजाय उसके कि वो इंतखाबात किए जाते, उसमें ये तो फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो हुकूमत है कि वो सिक्योरिटी भी और फंड्स भी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्शंस को मुनक़िद करने में आता है उसको करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है चेयरमैन साहब कि उसकी जगह एक इंटरिम हुकूमत बना दी गई, एक केयर टेकर हुकूमत बना दी गई, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म और जबर था उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे वर्कर्स पे, हमारे लीडरशिप पे जो मजालिम ढाए गए, खवातीन घरों में घुसना, चादर चार दीवारी की वो वायलेशन, उठा लेना लोगों को, ये सर, ये बजाय इसके कि इलेक्शन होते जो कि आइन कहता है, ये हम नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती है कि जी आपको इलेक्शन करना है क्योंकि हम कह रहे हैं, नो, हम आइन पे चलते हुए हमने ये किया। फिर उसके बाद जब फेडरल हुकूमत खत्म हुई, अपना जो उन्होंने टेन्योर खत्म किया, तो उसके बाद 90 डेज के अंदर, चूंकि
एक 2 रोज पहले ख़त्म कर दी गई थी, तो 90 डेज के अंदर इंतखाबात होने थे। फिर इंतखाबात नहीं हुए, फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो कि कहीं आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चेयरमैन साहब, अगर है तो आप प्लीज़ हमें हाउस को बताएं कि ये आइन में है कि एक केयर टेकर हुकूमत जिसका कि एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको एक्सपेंड करके एक गैर ओवरराइड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक ऐसी वो मैंडेट दिया गया उस केयर टेकर हुकूमत को जो कि आईनी तौर पे उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आप बताएं चेयरमैन साहब कि जब कोई भी मुल्क या कोई भी सियासी निज़ाम वो आइन से मावरा होकर बात करेगा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? ये चीजें होती रही और फिर इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार कर दिया था इलेक्शन कराने से। उन्होंने फिर जब इलेक्शन अनाउंस हो गए फिर भी जी नहीं भरा और हमारी पार्टी के इंतखाबात को गलत करार देके एक बहाना करके हमसे हमारा इंतखाबी निशान बैट वो ले लिया गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी सियासी जमात का एक सिंबल होता है जिसकी बुनियाद पे लोग, क्योंकि हमारे मुल्क में नाख्वानदगी इतनी है कि हमें एक सिंबल को देख के और वोट करते हैं, वो भी हमारा वो कर दिया गया कि जी आपने इलेक्शन चमकनी में क्यों कराया, जैसे चमकनी पाकिस्तान से बाहर है। और साफ नजर आ रहा था कि वो हमें इंतखाबी निशान नहीं देंगे। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद हमें जो इंतखाबी बस वो थे, हमें एज अ पार्टी तो कंटेस्ट नहीं करने दिया गया। उसके बाद जो हमें जो इंतखाबी निशान दिए गए वो मज़ा का खेज थे। गिलानी साहब, चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका एक बड़ी सियासी तारीख है, आप एक बहुत सियासी वर्क कर रहे हैं, आप जो है तो बड़े उस लेवल से आपने सियासी अपना किया है और सारे मराहिल आपने देखे हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि जब हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया और हम वो बच्चे बन गए जिसकी कि वालिदैन का आईडी कार्ड आपका कैंसिल कर दिया, तो आपको नहीं पता कि ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान की क़यादत को सलाम पेश करता हूँ कि जिस साबित कदमी से, जिस दलेरी के साथ वो जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके हुकूक के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए वो खड़े हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हैं। और जो कुछ भी उन पे सियासी मुकदमात बनाकर उनको पाबंदे सलासिल किया है पिछले तकरीबन 9 महीनों से, चेयरमैन इमरान खान के ना उनके इस्तेकामत में कोई फ़र्क आया है और ना उनकी कोई एक ऐसी बात सामने आई है जिससे कि ये लगे कि वो इन सारी मुश्किलात, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले ऐसे नहीं हुआ,